तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार न मंत्रियोग समारी के। हम सब कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने छह ढाला को महान ग्रंथ क्यों बोल दिया। महान ग्रंथ तो प्राचीन आचार्यों ने बड़े बड़े लिखे हैं, मोटे मोटे, तो वो तो महान ग्रंथ है ही। लेकिन आज के जमाने में हमारी शक्ति, हमारी क्षमता बहुत कमजोर हो गई। हम प्राकृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, उतना समय नहीं दे पाते। तो हमारे लिए एक छोटे से कटोरे में पूरा का पूरा समुद्र आगम का भर करके दौलत राम जी ने ये परोसा है। और एक ग्रंथ को पढ़ लो इसको तो सब ग्रंथ मानो पढ़ लिए। पूरा प्रयोजन भूत विषय जो जो एक आत्म कल्याण के लिए पढ़ना जानना जरूरी है वो सब इसमें आ गया। इसलिए ये महान ग्रंथ है। और इसकी पहली ही लाइन के तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, क्या? वीतराग विज्ञानता। कोई भी वजह से आपको परेशानी हो रही हो तो हल क्या? क्या हल है? क्या करना चाहिए? हर बात पर लोग पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो इन्होंने उत्तर दिया कि वीतराग विज्ञानता ही हर वक्त करने लायक काम है। जब भी कोई दिक्कत हो तो क्या करना? वीतराग रहो, राग द्वेष का त्याग करो, ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करो। 100 तालों की एक ही चाबी है, कुछ नहीं रखा, फालतू की बातें हैं सब। एकमात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। ऐसे उन्होंने कैसे रहो सो सब इसमें अपनी कहानी सुना के पूर्ण सुखी होने का उपाय बताया है। तो इसमें बहुत सारी बात अपन ने पढ़ ली। करीब करीब 11 छंद अपन ने पिछली बार पूरे किए। पहली ढाल के 11 छंद। अब आज 12वां छंद पढ़ता हूँ। हर बार अपन रिवीजन करने लग जाते हैं, तो आज रिवीजन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा कोर्स आगे भी बढ़ना चाहिए। 12वां छंद पहली ढाल का। तिल तिल करे देय के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यासन जाय तो पड़े कन बूंद लहाय। क्या होता है? नरक गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। ये किसका वर्णन चल रहा है? नरक गति के दुखों का। किसका हो गया? 4 गतियां हैं। कौन कौन सी? क्रम बताया था। तिर्यंच गति सबसे पहले क्या गिनना चाहिए? तिर्यंच गति। 4 गतियों के नाम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। पहले क्या बोलना चाहिए? तिर्यंच गति। बाद में बोलना चाहिए नरक गति, फिर देव गति, फिर मनुष्य गति। क्यों बोलना चाहिए ऐसे? कि सबसे ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। नरक गति से भी ज्यादा दुख तिर्यंच गति में है। जचता है क्या? नरक गति में ज्यादा दुख है कि तिर्यंच गति में? क्यों नरक में इतने दुख तो बता रहे हैं?
बोले नहीं, तिर्यंच गति में निगोद भी है। निगोद में एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, इसलिए नरक गति से भी ज्यादा दुखकारी नदी गति तिर्यंच गति है। और नरक तिर्यंच गति में के दुखों का वर्णन इन्होंने कर दिया। अब किसका वर्णन कर रहे हैं? दूसरे नंबर पर नरक गति। अब नरक गति में हमने क्या क्या, तिर्यंच गति में सारे दुख बताए, निगोदिया के बताए, फिर एक इंद्री जीवों के बताए, फिर 2 इंद्री जीवों के बताए, फिर 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर पंचेंद्री में भी बताया कि असंगी के इतने दुखी है। फिर बताया कि जो संगी है उनमें भी कोई बन जाता है कमजोर, कोई बन जाता है ज्यादा ही ताकतवर, दूसरे को मारने का एक धंधा। तो ऐसे तिर्यंचों के बहुत दुख बताए। और तिर्यंच फिर संक्लेश भाव से मरते हैं नरक गति से। ये कनेक्शन जोड़ दिया, कहानी बनानी है ना। जरूरी नहीं है कि हर तिर्यंच नरक में जाए, पर तिर्यंच गति के बाद कनेक्शन जोड़ के वर्णन करना था ना कवि को, तो उसने नरक गति फिर उसके साथ जोड़ी। और नरक गति में क्या क्या दुख है वो भी ये 2 छंद हमने पढ़ लिए कि भैया वहां जाते ही सबसे पहले तो उस जमीन को जैसे ही टच करते हैं इतना दुख होता है मानो हजारों बिच्छू एक साथ काट लिए, इतना भयंकर दुख होता है। देखो जीव है ना, पाप तो कर लेता है, लेकिन जब उदय में आता है ना तब कहता है माफ कर दो, अब नहीं करेंगे, नहीं अब नहीं करोगे, वो तो आगे की बात है। अब जो किया उसकी सजा तो भोगी नहीं भोगी जाती है। रोता है खून के आंसू जीव, लेकिन कोई उपाय नहीं। आज अपन भी जिंदगी में देखते हैं, जो गलती बचपन में कर लो, जो गलती जिसने जैसी गलती की उसको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ती है। प्रकृति में कोई अन्याय होता नहीं है। तो पहले तो वहां भूमि छूते ही इतना कष्ट उठाना पड़ता है मानो 1000 बिच्छू छू गए हो। ऐसे महान दुख वहां पर सारे नार की, कोई नया नार की पैदा होता है तो सारे नार की उस पर टूट के लिपट के पड़ते हैं, एक आ गया मारो पीटो मारो पीटो। वहां मारना पीटना, खोटे ही विचार सबको आते हैं, अच्छे विचार कभी किसी को आते ही नहीं। यहाँ कोई आदमी, अपन घूम रहे हो और रास्ते में कोई एक आदमी चलते चलते गिर पड़े तो मनुष्य क्या करते हैं? अरे अरे संभालना संभालना भाई साहब। 4 आदमी दौड़ के आ जाएंगे, उसको उठाएंगे, कोई एम्बुलेंस को फोन करेगा, कैसे ना तैसे उसका ध्यान रखेंगे। और वहां क्या होता है, जैसे समझ लो चल रहे हैं और चलते चलते कोई गिर गया, ओ वो गिर गया, मारो मारो, ओ एक गिर गया, ओ कूटो उसको कूटो। देखो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट विचार। हाँ देखो तो सही, यहाँ तो हेल्पिंग नेचर होता है और वहां तो उल्टा मौका पड़ गया। अरे वो लाचार है, जरा देखो तो सही, वो लाचार है, मारो। ऐसे वहां के परिणाम बहुत खराब जीवों के होते हैं। और क्या करते हैं वे आपस में, तो देखो क्या लिखा, 12वां छंद पढ़ रहा हूं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिलावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एकन बूंद लहाय। हे भगवान, वहां का जीवन तो देखो, वहां तिल तिल बराबर टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते, काटते रहते हैं।
एक टुकड़ा करो तो कितना दर्द होता है, दर्द हमको जितना होता है उतना ही होता है, और भयंकर टुकड़े किए जाते हैं, और कर करके एक और आज आश्चर्य की बात है कि वो जीव मरता नहीं है, वो वापस जुड़ जाते हैं और फिर करते हैं। मतलब बार बार कोई मेरा हाथ एक बार काट दे तो कितना दर्द होगा, और फिर वो कह लाओ जोड़ देता हूं, फिर काटता हूं, बड़ी मुश्किल से जुड़े फिर काटता हूं, जोड़ जोड़ के काटते हैं। ये भगवान, क्या कितनी वेदना का कोई अंत नहीं, इतने वेदना होती है, तिल तिल करे। आपने पारा देखा हो ना, पारा आता है, मैंने देखा है पारा। वो पारे को आप प्लेट में लो और प्लेट में लेके ऐसे उंगली से चोट मारो तो उसके 20 टुकड़े हो जाए, 20 बूंदे बन जाएगी, अब फिर वापस जुड़ जाएगी सारी। ऐसे वहां नारकियों का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के भी जुड़ जाता है, फिर मारो, फिर जुड़ जाता है, फिर मारो, और ऐसा सागरों तक, हजारों सालों तक इतना दुख भोगना पड़ता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। देखो यहाँ हमसे थोड़े से दुख नहीं सहन किए जाते हैं, जरा सी दिक्कत आए ना तो हम आसमान छत पे उठा लेते हैं। क्या हो गया, एक रात नींद नहीं आ रही हो ना 2 घंटे 4 घंटे, तो इतना शोर मचाएंगे, अरे चुपचाप बैठ जाओ। एक टाइम भोजन नहीं मिला तो परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात के लिए परेशान हो जाते हैं। मान लो अपन चल के आ रहे, जैसे मैं अभी आ रहा था, एक जगह रास्ते रोक रखा था, तो मुझे जरा सा 200-400 मीटर घूम के आना पड़ा। तो कई लोग किड़किड़, क्या पागल लोग हैं, क्यों? अरे भैया, क्यों दुख संकलेश परिणाम कर दो। हमने बहुत बहुत प्रतिकूलताएं झेली हैं, और जरा सावधान नहीं रहे तो फिर झेलने वाले हैं। जो भी है कोई बात नहीं, जो भी है कोई बात, समता रखो। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और वहां पर एक असुर कुमार जाति के देव चले जाया करते हैं। असुर कुमार जाति के भवनवासी देव ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव, कुछ लोगों का स्वभाव होता है यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, भिड़ाने का काम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सरिता जी से कहेंगे, वीर सागर जी आपकी बुराई कर रहे थे, और मुझसे आके कहेंगे सरिता जी तो आपकी बुराई कर रही थी बहुत। मुझ आपस में क्या करेंगे, भिड़ाते रहते हैं। वो राजू भैया है ना, वो तो आपकी बुराई करता है, और उससे कहेंगे वीर सागर जी है ना, वो आपकी बुराई करता है। ऐसे असुर कुमार जाति के देव कुछ तो ऐसा करते हैं, कुछ उनको अवधि ज्ञान और होता है, तो वो सच्ची बात भी वो चुन चुन के बताते हैं कि जिनसे कसाय पैदा हो। देखो सज्जन आदमी तो क्या करेगा, मान लो मेरी बुराई राजू भैया ने की सरला जी से, तो भी सरला जी समझदार होंगी ना, तो वो उस बात को छुपा जाए कि इस बात को हाईलाइट नहीं करना, अच्छी बातें हाईलाइट करो। हमें आपस में एक दूसरे को कसाय पैदा हो ऐसी बात मत करो, कसाय वाली बातों को थोड़ा सा छोड़ो, हटाओ। किसी ने मेरे बारे में क्या कहा, 10 बात कही, 10 में से 5 अच्छी भी तो कही, तो 5 अच्छी सामने ले आओ और 5 बुरी को छुपा दो। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जो 5 अच्छी कही थी ना, उनको तो छुपा देंगे, और 5 बुरी कही थी ना, और तिल का ताड़ कहते हैं ना, 1 की 3 मिल, 1 की 4 भिड़ा रहे हैं, तो वो 1 की 4 भिड़ाते हैं,
ऐसे उदाहरण आता है शास्त्र में कि आप ऐसे समझो कि योगा योग माँ और बेटा दोनों नरक पहुंच गए। मान लो दोनों ने पाप किए और दोनों पहुंच गए, तो वो असुर कुमार जाति का देव जाकर के कहता है, उन दोनों को याद दिलाता है, तू याद करिए तेरी मम्मी थी पिछले जन्म में, तो उसे याद, हाँ थी भाई। तो उससे कहता था ये तेरा बेटा, और फिर कहती है कहता है बोले पता है ये मम्मी तेरे लिए क्या करती थी, तेरी नाक बंद करके दूध पिलाती थी, याद कर नाक बंद करती थी ना, तुझे दम घोट के मारना चाहती थी, वो तो तू ऐसे छुड़ा लेता था तो बच जाता था, नहीं तो ये तो कोई कसर छोड़ती नहीं थी। ये आंख में काजल डाल, वो काजल डाल, तू छोटा सा था ना 2 महीने का, तो तेरी आंखें ऐसे दोनों पकड़ के ऐसे उंगली घुसाती थी, पता है तुझे, याद कर याद कर। तो उसे अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो उसे याद आ जाता है, हाँ मैं छोटा सा बच्चा था और ये ऐसे दोनों खींच करके मेरी आंख में उंगली घुसाती थी, और वो तो मैं ऐसे कर लेता था। तो उसको फिर अपनी मम्मी के जीव के प्रति गुस्सा आता, मारो 2-4 इसने मेरे को पिछले जन्म में। जिस माँ ने पाला पोसा दूध पिलाया, उस माँ के खिलाफ ही भड़का देता है, और माँ बेटे में जोरदार मारकाट हो जाती है। ये नरकों की हालत है। तिलिक ये नहीं है जब यहां ऐसा है वहां की क्या हालत, तिल तिल करे दे के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। प्रचंड दुष्ट होते हैं वे, बहुत दुष्ट होते हैं। देखो देवगति में पैदा हो गए, लेकिन वो कितना पाप बंद कर रहे हैं। वो असुर कुमार जाति के देव, वो कितना पाप कर रहे हैं, उनको कितना पाप लगता होगा कि मान लो माँ बेटे चुपचाप बैठे नरक में, तो वो जाके क्या कहता है, अरे सुन तुझे पता है ये कौन था, भड़का रहे और उनको लड़ा रहे। असुर कुमार जाति के जीवों को कितना पाप बंद होता होगा, लेकिन वो कर रहे हैं ना, ये करते हैं। देखो तो सही, बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। तो देवगति में भी चले जाए तो ऐसी में गए तो क्या फायदा। मान लो अपन असुर कुमार बनना पसंद है, क्या भगवान हे भगवान, इत ऐसे परिणाम ऐसे काम। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एकन बूंद लाए। वहां कितनी प्यास लगती है, प्यास तो ऐसी लगती है, इतनी जोर से प्यास लगती है, अभी हटो हटो छोड़ दो मुझे, मैं ये समुंदर पी जाऊंगा। इतनी प्यास लगती है कि ऐसा लगता है ये जो सामने समुंदर है ना, ये मैं पूरा पी जाऊंगा अभी, इतनी जोर से प्यास लग रही होती है। और मिलता क्या नहीं, एक बूंद। अरे भगवान, आप सोचो आपको एक दिन ऐसी प्यास लगे कि मैं 4 गिलास पानी पीऊंगा, बहुत तेज प्यास लग रही है, लाओ। एक कोई 1 गिलास लेके आता, अरे साथ में मग्गा जग भर के लाओ, प्यास लग रही है जोर से, जग भर के पानी पी जाऊंगा, ऐसी प्यास लग रही है, और मिले नहीं 1 चम्मच भी। हाँ हाँ लो, और ये क्या कह रहे, क्या नरक में होता होगा, बहुत भयंकर वेदना नरक में। और ये नरक क्यों मिलता है, रौद्र ध्यान करने से, बहुत आरंभ परिग्रह करने से। 4 तरह के ध्यान होते हैं, एक दिन उनके बारे में बताऊंगा। एक होता है आर्त ध्यान, एक होता है रौद्र ध्यान, एक होता है धर्म ध्यान, एक होता है शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या होता है, दुखी होना। आर्त ध्यान किसका नाम है, दुखी होना। किसी भी कारण से कोई इष्ट का वियोग हो जाए,
अनिष्ट का संयोग हो जाए, कोई पीड़ा हो जाए, कोई चीज पाने की तेज इच्छा हो, तो जो मन परिणाम दुखी होते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। हमको 2 साल हो गए, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की के लिए मकान नहीं मिल रहा, अरे हमारा ये रोग ठीक नहीं, और मुझे 6 महीने हो गए खांसी से परेशान हूं, ठीक नहीं हो रही है। ये सब क्या है? आर्त ध्यान। आर्त, अरे बेटा गया है हिमाचल में और बाढ़ आ रही है और आया नहीं है 8 दिन से, ये क्या है? आर्त। किसी भी प्रकार से, खासकर 4 तरह का अर्थ ध्यान है। इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से, पीड़ा के चिंतन से, किसी चीज की इच्छा से जो दुखी परिणाम होते हैं, ये आर्त ध्यान के कारण आर्त ध्यान है, और ये तिर्यंच गति में ले जाता है। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है? गलत काम करना और खुश होना। आर्त ध्यान तो दुखी रहने का नाम है, रौद्र ध्यान खुश रहने का नाम है। लेकिन कैसा खुश? जिस पर खुश नहीं रहना चाहिए, गंदी बात में खुश, चोरी करना और खुश होना, हिंसा करना, चूहे को पकड़ के ऐसे लटकाना और हंसना। समझ में? रौद्र ध्यान किसको कहते हैं? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी। किसी को बेवकूफ बनाना, दुख देना और हंसना, किसी को पकड़ के लपड़ मारना और खुश होना, उसको गाड़ी के पीछे बांध देना, घसीटना, कुत्ते को गाड़ी के पीछे बांधना और घसीटना और खुश होना करते हैं ना बच्चे। ये रौद्र ध्यान है, नरक गति में ले जाता है। दुकान पे गए और पेन चुरा लाए, पता नहीं चला दुकानदार को, और आप घर आके कह रहे हो मैंने उसको अच्छा उल्लू बनाया, उसको तो पता ही नहीं चला, देखो ये पेन मैं वहां से मार के लाया हूं। वो पेन चुरा के लाया है और उसका उसे खेद भी नहीं है, बल्कि क्या है? खुश। चोरी करना, झूठ बोलना, कुशील सेवन करना, परिग्रह इकट्ठा करना और आनंद मानना। समझ में आया? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में। आर्त ध्यान में तो जीव दुखी होता है, जैसे है ना, मैं आर्त ध्यान वाले का चेहरा ऐसे होगा और रौद्र ध्यान वाले का कैसे होगा? जैसे वो दिखाते हैं ना खलनायक किसी को परेशान करना, कंस की तरह वो परेशान कर रहे हैं। पैदा हुए बच्चे को पकड़ा और उठा के शिला पे मारा और वो मर गया और खुश हो रहा है। ये क्या है पता है आपको? रौद्र ध्यान। गलत काम करना और खुश होना। चोरी और सीना जोरी कहते हैं ना, चोरी और सीना जोरी। गलत काम करके आनंदित रहे। आर्त ध्यान वाला तो थोड़ा दुखी दिखाई देगा, रौद्र ध्यान वाला आपको ऐसा लगेगा ये तो खुश है बहुत, लेकिन उसकी खुशी गलत कामों में खुश है, इसलिए वो और बुरी है, वो नरक में ले जाने वाली है। देखो खुशी बुरी भी होती है। बहुत से लोग आजकल आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे, खुश रहो खुश रहो, कैसे खुश, और दूसरे की हंसी उड़ाएंगे, ऐसे चुटकुले बनाएंगे, ऐसी बेकार बेकार बात सुनाएंगे, गंदी गंदी अश्लील बातें सुनाएंगे और आपसे कहेंगे हाँ देखो आपका मनोरंजन हुआ ना, हमने आपका एक मनोरंजन नहीं किया, तुमने 1 घंटे हमको रौद्र ध्यान कराया। सोचो, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ये बात समझना। तो आर्त ध्यान से तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति और धर्म ध्यान से मनुष्य गति, देव गति, और शुक्ल ध्यान से चारों गतियों का अभाव मोक्ष ये 4 ध्यान है, बहुत बढ़िया बढ़िया। कभी एक दिन इनकी और चर्चा विस्तार से करेंगे। क्या चीज? चौथा शुक्ल ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान।
आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सब धर्म ध्यान से, धर्म ध्यान से देवगति मनुष्य गति मिलती है, और आर्त ध्यान से तिर्यंच गति मिलती है, रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है, और मोक्ष जाना हो तो शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान जो करते हैं उनको, वो बहुत ऊंची बात है। अब 4 दिन 4 ध्यान पर एक दिन एक अलग से स्पेशल बोलेंगे। पहले धर्म ध्यान शुरू करो, शुक्ल ध्यान अपने आप हो जाएगा। तिर्यंच गति, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लाय, 3 लोक को लाज झुकाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लय। 3 लोक का अनाज खा जाए ऐसी भूख लगती है, जैसे प्यास बहुत जबरदस्त लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसे ही भूख भी ऐसी बुरी लगती है कि सब मैं खा जाऊंगा, हटो दूर, इतनी तेज भूख लगती है, और मिलता नहीं एक दाना, लगता है समंदर पी जाऊंगा, और मिलती नहीं एक बूंद, और लगता है कि इस साल जितना खेती में गेहूं पैदा हुआ है सब मैं खा जाऊंगा, और मिलता नहीं एक भी दाना। ऐसी हालत है। सोचो क्या कैसा परिणाम रहता होगा, कितनी वेदना भोगनी पड़ती होगी। नरक के गति के वर्णन है ना, 3 लोक को नाज झुकाय, मिटे न भूख कणा न लहाय, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लय। और ये दुख कितने दिन, 1 दिन 2 दिन महीने भर, जरा कोई 1 महीने हमको बंद कर दे तो 2 घंटे लिफ्ट में फंस जाए तो कैसा लगता होगा। तो ये कैसे बोलो, कितने दिन, दिन, वर्ष, सागर, कितने सागरों तक ये दुख ऐसी दशा सहन करनी पड़ती है। हे भगवान, एक सागर का कोई पैमाना ही नहीं, इतना बड़ा सागर है। सागर बहुत बड़ा पीरियड होता है, करोड़ों वर्ष भी उसका 10वां हिस्सा नहीं है, करोड़ों वर्ष भी 10वां हिस्सा नहीं है। करोड़ों 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 जाने कितना, वो करणान योग में इसका बहुत लंबा चौड़ा वर्णन मिलता है। सागर बहुत लंबा पीरियड है। हाँ, अभी सुनाया ना, सब थोड़ी देर से आए ना तुम, अभी सब सुनाया क्या क्या। ये रौद्र ध्यान किया, गलत काम कर, हाँ हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, बहुत भयंकर पाप हम कर लेते हैं, आज अनजाने में बहुत पाप कर लेते हैं हम, इसलिए ये सब बहुत खतरनाक बात है। बचो बचो बचो, डरो, पापों से डरो, किसी से डरो या न डरो, पाप से डरो। हाँ सोचो, 1 मिनट सोचो। देखो एक बहुत अच्छी बात आती है पद्म पुराण में। पद्म पुराण मालूम है ना, जैन रामायण, जैन रामायण, उसमें एक बात आती है, एक घटना आती है कि रावण नरक चला गया, सीता स्वर्ग चली गई। अब स्वर्ग में सीता को, सीता देव बनी, और उसे एक दिन बैठे बैठे, हाँ
एक दिन उसे बैठे बैठे ऐसा विचार आया कि रावण कहाँ है। ऐसे तो अवधि ज्ञान तो होता ही है, तो उसे तुरंत ध्यान आया कि वो तो नरक में है। तो सोचा अरे उसको संबोधित करके आते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं उसको चल के। तो वो गई स्वर्ग में, देवता सीता का जीव नरक में गया उसे संबोधित करने। और जैसे ही वो संबोधित करने गया ना, तो दूर से रावण के जीव ने देख लिया कि वो आ रहा है, और वो पहचान गया कि ये तो वही है सीता का जीव। तो बोले वो डर के मारे भागा, अरे ये तो वही है जिसकी वजह से, इसकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूं। न ये होती और न ये झंझट होता, मैं इसकी निमित्त से, इसके चक्कर में पड़ के, इसके राग में पड़ के तो मैं नरक में आया हूं, और अब ये यहाँ फिर आ गया, अब क्या होगा मेरा। सो वो उससे डर करके भागा। तो जब भागा तो सीता के जीव ने आवाज दी, रुको रुको मुझसे। अब ये लाइन सुनो, मुझसे मत डरो, तुम अपने उन भावों से डरो जिनकी वजह से, तुम मेरी वजह से यहां नहीं आए हो। तुमने जो गंदे भाव किए थे, वे भाव तुमको यहां लेके आए हैं। तुम भाव सुधारो। और फिर उसे संबोधित किया, रावण के जीव को वहां पर तत्व ज्ञान प्रदान किया। देखो तो सही, तू अपन को अपने भावों से, कोई क्या कर रहा है इस चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में आपको ऐसे लगेगा, मैं बहुत बार ऐसे कहता रहता हूं ना, कि जैसे समझ लो इन्होंने मुझे गाली दी और मैंने चुपचाप सुन ली, तो अब आप सब लोग क्या कहोगे, पंडित जी तो कमजोर से हैं, अपने पंडित जी में दम नहीं है। उन्होंने देखो 2 गालियां दे दी और उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उनकी जगह मैं होता ना तो वो मजे चखाता, उनको है ना 4 जवाब देना चाहिए था, चुपचाप सुन के रह गए। अपने पंडित जी कमजोर है। आप सब मेरी क्या करोगे, बुराई करोगे। लेकिन अब जरा एनालिसिस करो, इन्होंने मुझे जो 2 गाली दी, सो मेरा कोई ना कोई ऐसा पूर्व कर्म का उदय था जिसकी वजह से मुझे 2 गालियां पड़ी, तो मेरा तो कर्जा उतर गया। और इनका मैंने बदले में गाली नहीं दी, तो मेरा तो प्लॉट खाली हो गया, मेरा तो मामला खाली। और इनके नया बन गया, मेरी निर्जरा हो गई और इनके बंद हो। तो हम लोग बातों को समझते नहीं है, और हम इस नाक के चक्कर में क्या करते हैं, अच्छा इन्होंने 2 दी, अब 4 दूंगा, अब 4 दे ली, अब क्या हुआ पता है, अब और डबल बन गया। हाँ, अरे कुछ दम नहीं है, किस किस को बंद करोगे, दुनिया को बंद नहीं कर सकते, कोई बंद नहीं होता, क्या पता बढ़ जाए, शेर का 1.25 शेर मिलेगा तो बात बढ़ जाएगी। अच्छा, नहीं हो जा। देखो लोग, एक और बड़े महाराज जी एक बहुत अच्छी बात सुनाते थे, उसमें आती है यशस तिलक चंपू में, कि कोई कोई आपको ऐसी सलाह देगा, सीधे मत रहा करो, सीधे को सब परेशान करते हैं, कि आप जंगल में जाओ, लकड़ी का व्यापारी जंगल में जाए तो जो सीधे पेड़ होते हैं ना उन्हीं को काटता है, जो एड़े मेड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं ना उनको वो टिम्बर मर्चेंट नहीं काटा करते हैं, सीधे सीधे पेड़ों को काट के ले आते हैं। तो सीधे मत रहा करो, सीधों को ही ज्यादा परेशान करती है दुनिया। पर उसमें फिर आगे लिखा, सुनो, आधी बात मत बोलो, पूरी बात बोलो। सीधे पेड़ काट के लाता है ये सही है, मगर लाके उनकी चौकी बनाता है, ये करता है। और जो टेढ़े होते हैं उनका क्या करता है,
टिम्बर मर्चेंट तो जंगल का जंगल खरीदता है और क्या करता है कि वो जो सीधे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उनको जिंदा जला के कोयला बनाते हैं। वो क्यों? तो व्यापारी है, सीधे को काट के फर्नीचर बनाता है। टेढ़े आदमी सुखी नहीं है। आप सोच, लोग आपको कहें सीधे मत रहा करो, टेढ़े रहा करो। टेढ़े सीधे तो थोड़े बहुत सुखी भी है। सीधे लोग तो इस दुनिया में फिर भी बहुत सुखी है। थोड़ा बहुत पूर्व कर्म के उद्यानुसार थोड़ी से दुख भोगते हैं, लेकिन टेढ़े लोग वो तो 24 घंटे उनको शांति नहीं। वो जेल में पहुंच जाते हैं ना, तब भी वहां भी मार देते हैं एक दूसरे को, क्या क्या उपद्रव करते हैं, बहुत झंझट है। इसलिए गलत लोगों की सलाह में नहीं आना, अपने परिणाम संभालना। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लय। फिर कोई भली होनहार से ये जीव मनुष्य बन गया, नर गति। अब मनुष्य गति के दुखों का वर्णन सुना रहे। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कैतन आवे और। क्या कह रहे हैं? जननी माने मम्मी, माता। उदर माने पेट। मम्मी के पेट में 9 मास माने 9 महीने। हम और आप सब माँ के पेट में 9 महीने रहकर आए हैं। और वो 9 महीने कैसे काटे हैं? बोले सारे अंग सिकोड़। देखो गर्भ के बच्चे की फोटो देखो कैसी होती है, ऐसे घुटनों में मुंह दबा रखा है, कैसे देखो गर्भ के बच्चे की फोटो देखी नहीं जाती है। मैं सोचता हूँ ये भगवान के, हम जरा थोड़ी देर कोई जरा सा सीट है, इधर बैठो, 3 की सीट पे 4 बैठना पड़ जाए तो वो घरों में लड़ते रहते हैं, एक कमरा और चाहिए, वो और चाहिए। वहां कितने कमरे थे? वहां पर स्टडी रूम अलग चाहिए, बेडरूम अलग चाहिए, डाइनिंग रूम अलग चाहिए। वहां कितने रूम थे? सब एक ही में करते थे, टॉयलेट अलग बना था वहां। क्या 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 देखो तो सही। हमने 9 महीने कैसे काटे। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। पहले हमने देखा छोटे छोटे घर होते थे और उनमें शादियां तक हो जाती थी। 50-50 मेहमान आ जाते थे और सब निभ जाते थे, पता नहीं। हम हमारे मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, सबके यहाँ जाते थे, छोटे छोटे घर होते थे और बहुत भीड़ पड़ती थी, सबके सब आते थे और सब रहते थे। अब किसी मेहमान को बुलाए ना तो कहते कमरा कहाँ है हमारा उनको अलग कमरा दे दो। तो वो अटैच नहीं है, उनको कमरा भी चाहिए, अटैच भी चाहिए, उनके लिए आने जाने के लिए अलग से गाड़ी। अब तो इतना काम फैल गया, कोई शांति से सबके साथ बैठ के राजी ही नहीं है। हम तो वहां परेशान थे। तो ये देखो क्या, देखो कैसे जीव की तृष्णा, और वहां कैसे टाइम काटा। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। त्रास माने कष्ट। अंगों को सिकोड़ करके आप हिला नहीं सकते। वो है ना, बच्चा ऐसा चाहे कि मैं अपना हाथ ऐसा सीधा कर दूं, कर नहीं सकता। वो अपनी गर्दन सीधी कर ले। जैसे मैं बैठा हूं, बैठे बैठे ऐसे होने लगता है तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर। वो ऐसे कर सकता है? जो हो रहा है सो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है, चुपचाप पड़ा रहे, हाथ पैर हिला नहीं सकता। तीर्थंकरों की बात न्यारी है।
पर गर्भकाल तो गर्भकाल ही है भैया। ज्ञानी तो उसको सब समझदारी से जीते हैं। पर देखो, जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। तीर्थंकर बन जाओ, गर्भ कल्याणक हो जाएगा, है कि नहीं? अंग कैसे अंग सिकोड़ सिकोड़ के जीना पड़ता है। तो अभी कोई थोड़ी बहुत जगह की कमी भी हो ना, तो रोना नहीं रोना चाहिए। आज इतनी सुविधाएं हो गई और फिर भी मानसिक रोग बहुत है। पहले सब मिलजुल के रहते थे ना, तो टेंशन डिप्रेशन नहीं होता था, एक दूसरे की दुख सुख की कह लेते थे, सब साथ बैठते थे, मजाक करते थे, अब सब मुंह फैलाए फिरते हैं, सब एक दूसरे से नाराज से भी रहते हैं, पता नहीं क्या आकड़ ताकड़ बहुत है, शांति नहीं है। कमरा मिल जाता है, कमरा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, सब मिल जाता है, 5-5, 10-10 हजार के कमरे मिल जाते हैं, पर शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम के बिना संसार में सुख नहीं है। आपस में अपार प्रेम होना चाहिए बहुत, वो तो है नहीं। अब कैसे काम चले? आए प्रोग्राम में तो भी मुंह दिखाने आए जैसे, अब वो बात ही नहीं रह गई। पहले कितना प्रेम था, बहन बेटियों को लेने जाएंगे, जोड़ने जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या दिन इतनी तेजी से समय बदल गया। मैंने बचपन में जो प्रेम भाव कुटुंब कबीलों में देखा है, आज वो प्रेम भाव ही गायब है। दूर दूर तक के रिश्तेदारों से बड़ा प्रेम भाव होता था, एक दूसरे के दुख सुख में ऐसे खड़े दिखते थे, आज वो बात ही नहीं रह गई है। तो देखो, इसलिए मनुष्य गति के दुख बढ़ते जा रहे। और जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। निक सत जे दुख पाए घोर, तिनको कैतन आवे और वहां से 9 महीने जैसे तैसे पूरे किए। 9 महीने पूरे कर लेना वो बड़ी बात, कितने ही तो 9 महीने भी पूरे नहीं करते, वही मर जाते हैं। और वही उल्टी सीधी दशाएं होती है जिनका वर्णन इन्होंने लिखा नहीं। फंस गए, अब नाल फंस गई, अब उल्टा हो गया, अब तो कितने कितने झंझट फंसते हैं बहुत। ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। अपन कितनी बार गर्भ में मारे गए, मार दिए गए, कैसे तैसे 9 महीने शांति से पूरे कर लिए बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो निकलते समय जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है। संसार में सबसे बड़े दुख 2 ही है, जन्म और मरण। जन्म के समय बहुत पहले मरी जाया करते थे, मां मर जाती, ऐसे उदाहरण दिया है ना, जैसे उसमें लिखा ना आदिनाथ भगवान, जैसे निसरे जंती में तार हो। सुनार के पास में एक जंती होती है जिसमें छेद होते हैं, मोटा छोटा 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 और छोटा। तो सुनार जब किसी सोने को लंबा करना चाहता है तो पहले उसे बड़े छेद में से निकालता है, फिर धीरे धीरे छोटा 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 छोटे में कर करके खींचता जाता है। खींचता है वो 1 फीट का 10 फीट करता है वो। तो कैसे करता है? ऐसे जन्म लेते समय मां को अपार वेदना, बेहोश हो जाती है, मां बेहोश हो जाती, बच्चा बेहोश हो जाता, बहुत भयंकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। जन्म के समय मरतक जाते हैं, जान हथेली पर लेकर के जन्म होता है। और देखो कितना बढ़िया लिखा, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहतन आवे। और इतने दुख पाए कि उन दुखों का कोई और छोर
नहीं है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। भगवान गजब की बात, बार बार पढ़ने सुनने लायक है, एक दिन भी नहीं, रोज पढ़ने लायक है ये। देखो, बालपने में ज्ञान न लयो, कैसे बिताया बचपन के खेल कूद में, और जवानी कैसे निकाली, भोग भोगते, विषय भोगों में जवानी चली गई, खेल में बचपन चला गया। एक भजन है ना, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, उसमें सब है बचपन में क्या किया, खेल कूद में बचपन बीता, यौवन का दौर आया, मस्ताया, ऐसे जीवन बीत जाता है। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन तो यूं गंवा दिया, जवानी विषयों में गंवा दी, और फिर बुढ़ापा ऐसा है जैसा अर्ध मृतक। क्या लिखा, बुढ़ापा कैसा है, बुढ़ापा तो ऐसा है अधमरे के समान, कोई तो पसंद नहीं करता, और न उसे सुनाई दे, न दिखाई दे, न खा पाए, न खा पाए, बिना खाए भी नहीं रह सकता, खा के भी नहीं रह सकता, लेट के भी नहीं रह सकता, बैठा भी नहीं जाता, चल भी नहीं पाता। कैसी भयंकर स्थिति है, कोई बोलो बोलो बोलता कोई है नहीं, कब मरे कमरा खाली हो, ऐसी स्थिति बहुत बुरी, बहुत बुरा हमारा जीवन। एक पंडित मक्खन लाल जी हुए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कहानी लिखी है, और मुझे वो कहानी बहुत पसंद है, आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा। एक राजा था, उस राजा के एक नौकर था, तो राजा ने उस नौकर से एक दिन कहा कि रामलाल, मैंने तेरे को आज तक कभी कुछ दिया नहीं, कंजूसी के चक्कर में मैं कंजूस हूं, और तू बड़ा वफादार, इतना बढ़िया पिए किसको मिलता है, तू मेरे बहुत काम आया जिंदगी भर हर वक्त, लेकिन मैंने तुझे कभी होली दिवाली भी कुछ दिया नहीं। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूं, सोच रहा हूं तेरे को जी भर के दे दूं, तो तू ऐसा करना, कल सुबह आ जाना जल्दी 6 बजे, और मैंने तेरे लिए ऑर्डर दे दिया है 6 बजे से 9 बजे तक हीरे का कोठा तेरे लिए खुला रहेगा, जितने चाहे हीरे तू ले जाना, तभी मेरी आत्मा को तसल्ली होगी, तू ले जा। तो वो रामलाल ऐसे देख रहा है कि जिन्होंने आज तक फूटी कोड़ी नहीं दी, होली दिवाली भी, वो आज ऐसे मेहरबान कैसे हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे से कह रहे थे इसलिए विश्वास हो गया। घर गया तो रात भर नींद नहीं आई खुशी के मारे, और सुबह उठ करके वो तो 6 बजे पहले ही पहुंच गया, और बात तो सही थी, हीरे का कोठा खुलवा दिया था, और उसको हीरे के कोठे में वो घुसा भी दिया। 9 बजे तक का 3 घंटे का टाइम था, बेरोक टोक वो जितने चाहे हीरे अपने घर ले जा सकता था। लेकिन वो वहां गया ना, तो एक हीरे का मोर बना था,
हीरे की फिरकन्नी थी, हीरे का घोड़ा था, उनसे खेलने लग गया। काठी की काठी, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। उनमें वो हीरे के जो खिलौने बने थे ना, उनसे थोड़ी देर फिरकन्नी चलाओ तो चला के देखे, अरे तो बहुत अच्छी चल रही है, इसको चलाना, इसको चलाना, खेलता रहा वो। और कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। जो गार्ड था ना, उसने कान पकड़ के बाहर निकलो। 9 बजे, अरे तो मैंने कुछ लिया नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, 9 का डंका बज गया, बाहर निकलो। बाहर निकाल दिया। वो बेचारा राजा के पास गया, महाराज मैं तो कुछ ले नहीं पाया। अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने, कैसे नहीं लिया तूने, ये कैसे गलती कर दी, इतना बढ़िया चांस तूने खो दिया। अब क्या करूं, बहुत दुखी हो रहा हूं मैं भी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तेरे लिए सोने का कोठा खुलवा रहा हूं और 12 बजे वो भी बंद हो जाएगा। 3 घंटे का टाइम है, तू चिंता मत कर, गई जो बात भूल जा और तू कोठे में सोना ले जा, जितना ले जाना है 3 घंटे में। तो उसको सोने के कोठे में घुसा दिया। वो सोने के कोठे में घुस गया तो सोने के कोठे में भी वो सुंदर सुंदर पुतलियां बनी हुई है, कुछ कुछ और खेल खिलौने, वो उनमें उलझ गया। कब 3 घंटे बीत गए वहां भी पता नहीं चला। फिर हाथ पकड़ गए, 12 का डंका बजा और खाली उसको 12 बजे इस कोठे से भी खाली हाथ निकलना पड़ा। राजा के पास गया, महाराज ये क्या हो रहा है, मैं तो नहीं ले पाया इसमें भी। तो राजा ने माथा ठोका, रे मूर्ख, ऐसा लगता है मैंने जिंदगी भर तेरे को क्या नहीं दिया, तेरे भाग्य में ही नहीं है कुछ। अरे भले आदमी 3 घंटे के लिए सोने हीरे का खुला था, 3 घंटे लोहे का सोने का खुला था, और फिर भी तूने नहीं लिया। अब क्या करें, चल एक चांस और देता हूं, चांदी का खोल रहे और 3 बजे तक खुला रहेगा, फटाफट जा। चांदी भी बहुत महंगी है, हीरे सोने जितनी तो नहीं है, मगर चांदी भी बहुत कीमती है। तू जा, 3 बजे तक जितनी चांदी तेरे से चल जाए खींच ले जा, घर भर ले। गया सो चांदी के वहां पर गया तो देखा ये सामान सही नहीं रखा, ये सोफा यहां से वहां कर दूं, वहां से यहां कर दूं। एक गोरख धंधा था, उसको छेड़ा तो पंखुड़ी गिर गई, उनको सजाने लगा, ये चीज यहां, ये चीज यहां, यहाँ की यहां, ये मकान बदल दो, यहां नहीं वहां, इन धंधे में लगा रहा हो। और कब 3 बज गए कि फिर 3 का डंका बजा तो गार्ड ने धक्का दे करके बाहर निकाला। अरे कुछ तो नहीं लिया, 10 मिनट और दे दो। 10 मिनट 10 सेकंड नहीं मिलेगी, अब निकलो बाहर। फिर राजा के पास गया रोता रोता, बोले महाराज मेरे साथ तो ये तीसरा चांस भी खाली गया, अब क्या करूं। राजा बोला, भाई देख, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, ये बात दुनिया में सही है। तेरे को इतने चांस दे रहा हूं पर कुछ नहीं हो रहा है। देख, आखिरी चांस है, लास्ट, और अब तांबे का कोठा बचा है बस हमारे पास में, और वो तांबे का कोठा खोल रहे। तांबा भी काफी कीमती धातु है, और कोई बात नहीं, 3 घंटे भी बहुत है, और तांबा भी इतना कम, तेरी गरीबी सब दूर हो जाएगी। 3 घंटे तांबा ले लिया तूने, तू अब माला माल तांबे से भी हो सकता है। अब लापरवाही मत करना, लेकिन अब तू जा, उसको 3 बजे फटाफट तांबे के कोठे में भेज दिया, 6 बजे तक का टाइम दे दिया। तो वो तांबे के कोठे में गया तो वहां जाते ही एक टेबल पे खाना लगा था, मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, हलवा। तो सोचा सुबह से मैंने खाना नहीं खाया भूख लग रही है, पहले मैं खाना खा लूं। पकौड़ी, ये जलेबी, मलाई, ये क्या क्या रखा है, ये खा लिया। तो बोले मैं पहले खाना खा लेता हूं। खाना खा लिया, बगल में बिस्तर लगा था। 3 घंटे तो बतेरे हैं, ले जाऊंगा ना,
जरा आधा घंटे के लिए, रात भर सोया नहीं था वो तो वैसे ही, और भूखा अलग था, अब हलवा पूड़ी खा लिए, और तो वो बिस्तर पे सोया, ऐसा सोया कि 6 का डंका बज गया, तब भी नींद नहीं खुली। गार्ड ने पैर पकड़ के उल्टा बाहर खींचा। समझ में आया आपको? मैंने पहले कैसे क्या पकड़ के निकलवाया था? कान पकड़ गया। दूसरे में क्या निकलवाया था? हाथ पकड़ गया। और अब क्या पकड़वा के निकलवा रहा हूं? पैर पकड़ के सिर अंदर। मुर्दे को कैसे निकालते हैं? लाश कैसे निकालते हैं घर में से? डेड बॉडी कैसे निकाली जाती है? सीधे नहीं निकालते, मुंह आगे नहीं करते। जब जिंदा हो तब तो कैसे निकलते हैं? मुंह आगे, पैर पीछे। और जब मर जाते तब कैसे निकलते हैं? पैर से निकालते हैं, पैर पकड़ के। तो गार्ड ने पैर पकड़ के उल्टा बाहर खींचा। ये किसकी कहानी है? रामलाल की नहीं है, ये कहानी वीर सागर की है, हम सब की है। हम सब क्या कर रहे हैं? बचपन जैसा गोल्डन पीरियड, डायमंड पीरियड, गोल्डन क्या? बचपन का डायमंड पीरियड। बचपन में आप कितना याद करो, धड़ाधड़ याद होता है, तेजी से याद होता है। आप एक दिन में पूरा भक्तामर याद कर सकते हो। एक दिन में 6 डाला याद कर सकता है ये बालक, एक दिन में पूरी 6 डाला याद। इतनी प्रतिभा होती है बचपन में। बचपन में कंसंट्रेशन गजब का होता है। वो कंसंट्रेशन जिंदगी भर फिर मिलता ही नहीं, जाने कहां चला जाता है। और गोरख धंधों, बच्चों की चिंता, वो बंबई बैठे का क्या हो रहा है, वो फला बैठे का क्या हो रहा है, दिखाने बैठे का क्या हो रहा है। तो एक तो बचपन की पावर वो हम खेल में खराब कर देते हैं। फिर जवानी ऐसी ताकत होती है कि पैर मारो जमीन में तो पानी निकल के आ जाए, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती है। मगर उस जवानी को भी हम विषय भोग में, कश्मीर, कन्याकुमारी, कुल्लू मनाली घूमने में खो देते हैं। और फिर जब तीसरापन आता है तो क्या करते हैं? ये मकान दादाजी का ठीक नहीं है, तोड़ो, दूसरा बनाओ, यहां नहीं वहां लो, वहां नहीं यहां लो, ये सोफा बदल दो, ये पुराने ये बेड बदलो, ये फ्रिज बदलो, ये बदलो। चीजें बदलने के धंधे में लगे रहते हैं। और उसमें कब गधा 25 यहां का वहां सामान, वहां का यहां सामान, लगेज उठाते रहो और हमारा सारा तीसरापन बीत जाता है। और चौथापन जब आता है तो 2 ही काम बचते हैं, खा लो, सो जाओ। और ऐसी नींद आती है कि पढ़ना लिखना धर्म ध्यान कुछ होता ही नहीं है। ये हमारी आपकी कहानी है। और मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगी पता नहीं, पर मैंने आपको कुछ प्रेरणा मिले इसलिए सुनाई है कि अपने को आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं। जैसे जैसे डिले कर रहे हो ना, उतना उतना वीक हो रहा है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, डॉक्टर की तो अपन कैसे मानते हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाऊं और डॉक्टर कहे आप जल्दी ऑपरेशन करा लो, आज कल कराओगे, कल करा, आज हाथ यहां से काटना पड़ रहा है। मैंने कहा मैं जरा घर पूछ आता हूं, कल कराऊंगा। बोले कल करोगे तो यहां से काटना पड़ेगा। और मैंने कहा और परसों कर दिया तो परसों यहां से काटना पड़। बोले वो फैलता जा रहा है, जितनी देर करोगे उतनी दिक्कत है। तो हम कितनी जल्दी कराते हैं। और हम के जरा 6 डाला पढ़ लो, आत्मा का ध्यान कर लो, कल्याण कर लो, तो अपन क्या कहते रहते हैं? अब ये थोड़ा बच्चों की शादी से निबट जाए, इस साल ये हो जाए, उस साल, ये सब दिक्कतें हैं। तो सब बहाने बंद करके स्वाध्याय बढ़ाओ, यही मेरी भावना है। चलो।
अरे